नमस्ते दोस्तों आज ये वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भाई हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, उसमें मैक्सिमम हम कितना कैश डिपॉजिट एक साल में कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि भाई हमको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। और बहुत कुछ जानेंगे आगे वीडियो में सेविंग अकाउंट के बारे में। तो इससे पहले जो आप मेरे चैनल पे नए हो ना दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं मेरे चैनल पे कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ ना तो ईजिली आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों पहले जब भी हम बैंक में जाते थे ना तो 50,000 ऊपर मतलब अपनी सेविंग अकाउंट में हम कैश डिपॉजिट करते थे ना, तो बैंक वाले हमसे 5 नंबर लिखवाते थे, मतलब कई बार 5 नंबर पर। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ है कि भाई हमारा जो पैन कार्ड होता है ना, हमारे सेविंग अकाउंट के साथ ही लिंक हो गया है, तो मतलब हमको बार बार 5 नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बैंक वाले ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो कैश डिपॉजिट कर रहे हो अपने ही अकाउंट में कर रहे हो ना, इसलिए आपसे पैन कार्ड मांगते हैं। तो अभी जो बात करते हैं ना हम कि भाई सेविंग अकाउंट जो हमारा होता है उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट करेंगे तो इनकम टैक्स की नोटिस हमको नहीं आएगी। तो मतलब सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आप लोगों को पता ही होगा, तो हम जान लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी टाइम होता है ना, उसको बैंक की लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट एक आपके सेविंग अकाउंट में करेंगे तो बैंक को एज पर गवर्नमेंट रूल्स मतलब इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके हिसाब से बैंक को 10 लाख तक इनकम टैक्स को जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो बैंक को कंपलसरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट उनको इनकम टैक्स को बताना पड़ता है कि भाई इनके अकाउंट में 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हुआ है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकेंगे, हम कर सकेंगे, पर हमारे पास प्रॉपरली जस्टिफिकेशन होना चाहिए सोर्स ऑफ फंड का, कि ये फंड हमारे पास कहाँ से आया है। अगर ये है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है 10 लाख से ऊपर भी कैश जमा करने की, मतलब सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है वो हमारे पास प्रॉपरली जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम उनको इनकम टैक्स वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो फंड अनएक्सप्लेन रहेगा, मतलब उनको समझा नहीं पाएंगे कि भाई ये फंड हमारे पास आया है कहाँ। जो आपका अनएक्सप्लेन्ड फंड होगा ना, उस पर इनकम टैक्स आपके पास से 60% तक टैक्स भी ले सकता है, पर आप अगर प्रॉपरली जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे तो। अभी दूसरा बात ये होता है कि भाई कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट रूल्स ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि भाई आप कितने अकाउंट ओपन करवा सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, मैक्सिमम अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है। पर जनरली होता क्या है कि भाई हमारा सेविंग अकाउंट जो होता है ना, उसके साथ हमारा पैन कार्ड लिंक होता है। तो मतलब कई लोग ये दिमाग लगाते हैं कि भाई हम अलग अलग बैंक में हमारे अलग अलग सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करेंगे तो पता नहीं चलेगा। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम जितने भी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे ना, वो सब हमारे पैन कार्ड के साथ लिंक होता है और पैन कार्ड से इनकम टैक्स को पता चल जाता है दोस्तों। और भी जो दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो सेविंग अकाउंट रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।